सेवादार जो सेवा करने जाते थे। अगर इंसान को खुद को ही नहीं पता कि आग में जो घिरा हुआ है उसे कैसे बचाना है, तो मैं तो खुद का ही नुकसान कर लूंगी। तो हमें आग में अगर कोई है तो उसे कैसे निकालना है, पानी में है तो कैसे बाहर निकालना है, ये सब चीजें सिखाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा का नाम रहा था, मगर जब पूछा जाता है डेरा सच्चा सौदा के किसी फॉलोअर से, किसी छात्रा से या जो वहां पर कार्य करता था उससे, तो वो यही कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में हमने तो कभी कुछ गलत नहीं होते हुए देखा। फिर हमारी इज्जत पे इतना बड़ा दाग आखिर मीडिया होता कौन है लगाने वाला। आज ऐसी ही महिला, ऐसी ही लड़की, ऐसी ही एक टीचर हमारे साथ जुड़ी है डेरा सच्चा सौदा की, जो ये बताएंगी कि डेरा सच्चा सौदा का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ पढ़ाई थी, किस तरीके की थी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि है। मैम, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़ी? बाय बर्थ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्टली तो आई वांट टू थैंक टू यू बिकॉज आज से पहले कोई हमारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं आया। हमने मीडिया में बहुत सुना गुरुजी के बारे में, ये है वो है, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाने के लिए कोई नहीं आया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम भी बता सकते हैं कि हमने क्या फील किया है। हमने सुना तो बहुत है, डेरे में ये होता है, ये होता है, ये होता है, पर वो सुना जिनसे उन्हें कभी डेरे में देखा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों से पूछा जा रहा है जिन्होंने डेरे में जीवन बिताया है, बाय बर्थ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ MSD, हम बाय बर्थ डेरा सच्चा सौदा से जुड़े थे, जुड़े हैं, और यही प्रार्थना है भगवान से कि अंतिम सांस तक जुड़े रहें। बिकॉज बुरा होना तो दूर की बात, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, हमने जो सीखा है या जो हम कर पा रहे हैं समाज के लिए, बहुत बिट कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रिफ्लेक्शन है। जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी आज मैं ये बोल भी पा रही हूँ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उन्होंने हमें ऐसा बनाया। आप जर्नल लाइफ में किसी से बोलो कि मुझे आपसे बात भी करनी है, इंटरव्यू करना है, कॉन्शियस हो जाता है इंसान, मैं कैमरा के सामने क्या करूंगा। बट दिस इज द ग्रेस ऑफ गुरुजी कि आज हम यहाँ बैठे हैं और बोल पा रहे हैं। जिस हिसाब से मीडिया में दिखाया गया, आई वांट टू नो कि उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा है, यहाँ पर ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, उसका बेस क्या है? उसका बेस कुछ भी नहीं है। अभी जो ये सब मीडिया में दिखाया गया है, अगर कोई यहाँ आके विजिट करे, मैं तो अपील करूंगी हाथ जोड़ के सारी दुनिया से, कहे पे मत जाइए। ये हम जिस सदी में जी रहे हैं वो किसी के सुन के पीछे लगने वाली सदी नहीं है। आज का यूथ किसी के कहने से कुछ डिसाइड नहीं करता, अपनी फीलिंग पे जाता है। तो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हम सब एजुकेटेड है, किसी के पीछे मत चलो, आओ डेरा सच्चा सौदा में देखो। विजिट करने के लिए हम बहुत सी जगह पे जाते हैं, तो डेरा सच्चा सौदा को भी एज अ प्लेस, एक पहले से ही सोच के मत आओ आप एक रिलीजियस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे गुरुजी को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आइए, देखिए, जानिए, फिर उसके बाद आप उस मीडिया को सुनिएगा जो आपने आज तक सुनाया। आपको सच खुद पता चल जाएगा, मेरे या किसी और के कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिकॉज हमारी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए बहुत समय लग गया, लेकिन आई वॉन्ट टू थैंक्स टू यू बिकॉज चलो देर सही कोई तो आया हमसे ये पूछने कि डेरा सच्चा सौदा का आखिर सच है क्या। बिकॉज आज तक तो हमने सिर्फ सुना है डेरा सच्चा सौदा ये है, डेरा सच्चा सौदा ये है। देखिए तो सही, आके जानिए तो सही, कोशिश तो करिए, कदम तो लीजिए उस तरफ, फिर आप जान पाएंगे असली सच है क्या। क्वालिफिकेशन क्या है मैम आपकी? मैं BSc B.Ed हूँ। आप BSc B.Ed हो, उसके बावजूद आप डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्था में जाते हो। जनता जानना चाहती है आखिर ऐसा आपको क्या दिया जाता है वहाँ पे जो आप वहाँ पे जाते हो? BSc B.Ed होके डेरा सच्चा सौदा से जाने का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, बिकॉज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। डेरा सच्चा सौदा भी आम रिलीजन प्लेस की तरह वही प्लेस है, सिर्फ डिफरेंस इतना है। मैं डिफरेंस भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मैंने ये फील किया है। मे बी आप जहाँ जाते हैं आप वहाँ ये फील करें, मैंने ये फील किया है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। जीवन में सच बोलो हर कोई कहता है, लेकिन करके कोई कोई दिखाता है। गुरुजी को हमने खुद हार्डवर्क करते देखा है, तभी हम उनको फॉलो करते हैं। गुरुजी के फैमिली मेंबर्स को हमने ब्लड डोनेट करते देखा है, तो ही हम ब्लड डोनेट करते हैं। गुरुजी एक ऐसे योद्धा है जिन्होंने पहले खुद किया, फिर हमें पीछे लगाया, ना कि हमें कहा कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। वो नहीं है, वो है जो खुद आगे चलते हैं, और हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उनके पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वही बोला, आज का यूथ फील करके चलता है।
हमें ब्लड डोनेट, मुझे निडल से इतना ज्यादा डर लगता है कि मैं निडल को फेस भी नहीं कर सकती। अभी भी आप मुझे बोलो ना इंजेक्शन लगवाना है, मुझे वायरल भी हो तो मैं नहीं लगवा सकती, लेकिन ब्लड डोनेट करना है तो मैं चेयरफुली जाती हूँ कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। क्यों मुझे निडल से डर नहीं लगता? बिकॉज गुरुजी, मैंने उनकी फैमिली को करते देखा है कि अरे इनकी फैमिली क्यों कर रही है। वो करने के बाद जो मुझे फील हुआ कि हाँ आई कैन सेव समबडीज लाइफ, वो प्लेजर जो मुझे मिला वो सीख के मिला, सुन के नहीं मिला कि ब्लड डोनेट करो, वो मुझे देखकर और उनकी फैमिली से, उनके किए गए कार्यों से सीख कर मिला। मैम मीडिया में इतना सब कुछ दिखाया गया, उसके बारे में क्या कहो? मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था, मीडिया में जो भी दिखाया गया, देखिए तिल से ताड़ बनाना, चलो मीडिया का काम है मसाला देना, बिकॉज लोगों को चाहिए भी मसाला। वो मसाला इसीलिए बिक रहा है क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर आप आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, ना वो मसाला रह जाएगा ना उसकी जरूरत रह जाएगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ जोड़ के बार बार यही अपील कर रही हूँ, आइए, देखिए, जानिए और समझिए। बिकॉज ये मसाला तब तक ही बिक सकता है जब तक सच नहीं है पता आप लोगों को। जिस दिन आपको सच पता लग गया, आप भी मेरी तरह टीवी से स्विच ऑफ कर देंगे और आराम से बैठेंगे कि मुझे पता है वो क्या है और क्या नहीं है। मैम समाज को गुरुजी की कितनी ज्यादा जरूरत है? बहुत जरूरत है। मैंने क्या बोला, मैंने उनसे ही सीखा है। अब देखिए गुरुजी जब से गए हैं मानवता भलाई के कार्य 133, वो ऐसे नहीं था कि शुरू से ही 133 थे, वो 1 2 10 15 20 करके 133 गए। गुरुजी हमें साथ लेते गए और गुरुजी ने वहां से भी, अगर मैं को एक्चुअली एक्यूरेट डेट याद नहीं, मे बी इन जैन गुरुजी का वहां से जो लेटर आया था उसमें मेंशन था 134वां मानवता भलाई का कार्य, जो उन्होंने वहां से बैठकर सोचकर हमें ये बताया कि हमें ये फॉलो करना है, ठीक है। और वो क्या था? प्रदूषण को रोकने के लिए। और आज आप देख लीजिए दिल्ली की हवा में सांस लेना भी दुर्बल हुआ है। वो दूर की सोच रखते हैं, हमारी सोच वहीं अटक जाती है। तो वो होंगे तो हमें आगे लेके चलेंगे ना। वो 134 मानवता भलाई के कार्य, उनका जब भी लेटर आता है, कोई मैसेज आता है, यही होता है कि मानवता भलाई के कार्य को जोरों शोरों से करना है। अब तो गुरुजी का लेटर ओपनली आता है, ब्लड डोनेशन की जरूरत है, एज कोरोना काल चल रहा है, तो वो आपने करना है, सहयोग करना है। तो जो इंसान वहां से भी यही सोच रहा है कि ये करना है बच्चों, आपको ऐसे करना है, तो उनकी तो बहुत बेहद आवश्यकता है इस समाज में। हम सबको उनकी इतनी ज्यादा जरूरत है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। गुरुजी ने इस समाज के लिए इतना आप कह रहे हो कि किया है और एक्चुअल में किया भी है, तो उसके बावजूद भी गुरुजी पे एलिगेशंस क्यों? जनता यही जो जवाब जानना चाहती है कि इतने एलिगेशंस क्यों एक समाज सुधारक पे जो कि इतने सारे कार्य करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो सच के रास्ते पे आगे आगे बढ़ रहा है इतनी दुनिया को लेकर। अब देखो आप, गुरुजी के 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं और भगवान की दया से आज 6 करोड़ के 6 करोड़ टस से मस नहीं हुए, तो कितनी शराब की जो बोतलें हैं वो बिकनी बंद होगी, कितनी मांसाहार जो है वो बंद हो गई। अब जिनका बिजनेस ठप होगा, अगर वो हम मेरा भी आपके सामने शॉप हो तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ ऑफर दूं, डिस्काउंट दूं कि वो बढ़े। लेकिन जब मैंने सोच लिया मैंने उस शॉप पे जाना नहीं, इसी पे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चलेगी ही नहीं चलेगी, बिकॉज सारे कस्टमर ने इधर जाना सोच लिया। तो जब कोई मानवता भलाई के लिए, देश के भले के लिए, देश की प्रगति के लिए, यूथ को आगे लेके, यूथ के स्टाइल से, ये भी नहीं कि हम पे थोप दिया कि ऐसा करना है, हमारे वे में, हमारे स्टाइल में, हमारे अकॉर्डिंग हमें चलाते हैं, और वो भी सच्चे रास्ते पे, तो क्यों किसी को पसंद आएगा। वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए, मुख्य धारा में वैश्याओं को लाने के लिए गुरुजी ने क्या किया? वो तो सर मैम गुरुजी का जो स्टेप था कमेंडेबल था। बीइंग अ गर्ल, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ जिस तरफ हमारी सोच भी नहीं जाती, वो वहां तक सोचकर उन बेटियों के लिए भी, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने पहले ऐसा सोचा भी होगा, उनको कोई समाज का हिस्सा भी मानता होगा, उनको कोई देखना भी पसंद करता होगा। धन्य है गुरुजी और धन्य है गुरुजी के वो शिक्षक। अब यहीं पे गुरुजी की जरूरत आ गई ना, तो गुरुजी के एक समझाने से, आह्वान से कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। आज 1500 नौजवान ऐसे हैं जो उनके बताए रास्ते पर चलते हुए वैश्याओं से शादी करने के लिए तैयार हैं। समाज में मुझे नहीं लगता कोई उन्हें बहू, बेटी के, बहन के रूप में भी अपनाना चाहेगा। और गुरुजी की, सिर्फ गुरुजी की प्रेरणा ऐसी है जिसकी वजह से आज वो हमारे घरों का हिस्सा है, अच्छे परिवारों में रह रही हैं, और गुरुजी की वजह से ही वो समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ पाएंगे।
आपने बताया वैश्याओं के लिए गुरुजी ने काफी कुछ किया। आज लड़कियों पे जो रेप केसेस हैं और जो एसिड अटैक्स हैं काफी बढ़ रहे हैं, इसके लिए गुरुजी ने क्या किया? एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए भी गुरुजी ने एक स्किन बैंक स्टार्ट किया था और गुरुजी ने कहा था कि उनका पूरा जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे। प्लस इतना ही नहीं कि वो तो हो गया, उसके बाद गुरुजी ने उनको अडॉप्ट किया, बट गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से ये भी आह्वान किया है कि ईव टीजिंग फॉर्म है एक डेरे में कि लड़का लड़की एक दूसरे की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस स्टेप तक आगे नहीं बढ़ेंगे कि किसी की बहू बेटी बहन को ये दिन भी देखना पड़े। गुरुजी ने इतना सब कुछ किया तो एक कहते हैं कि एक सच्चा संत पशु पक्षी को भी तारता है, मतलब जो अर्थ पे रह रहे हैं जितने भी जीव जंतु उनको भी तारता है। तो क्या आदिवासी के लिए गुरुजी ने कुछ किया? बहुत कुछ। वो जो आपने MSG 2 मूवी में देखा है वो एक्यूरेटली रियलिटी है, बिकॉज गुरुजी ही थे जो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाए। आज वो हमारे बीच में सत्संग में आते हैं, पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे वो भाई बहन है जो किसी वक्त आदिवासी थे। वहाँ पे एक स्कूल भी है, गुरुजी ने उन्हें सिर्फ मुख्य धारा से जोड़ा ही नहीं, उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं बनाया, उन्हें शिक्षा का अधिकार भी उन तक पहुँचाया जो कि हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। उस ज़रूरत को भी समझा और उन्हें वहाँ तक पहुँचाया भी। गुरुजी ने आर्मी के लिए कुछ किया? आर्मी के लिए जो मैंने अभी ब्लड डोनेशन की बात की, एवरी मंथ डेरे में जो ब्लड डोनेशन कैंप होता था वो इसीलिए होता था कि जो हमारी सेना है उसके लिए कभी खून की कमी ना रहे। अगर वो हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं तो हम जो भी कंट्रीब्यूशन उनके लिए कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी की मोटिवेशन। डेरा में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, बताते वक्त मेरी आंखों में कितना दर्द झलक रहा है उनके ना होने से। तो जितना एक लड़की बीइंग अ गर्ल, मैं बोलूँगी सबको फील हो जाता है कि कौन सा प्लेस आपके लिए सेफ है कौन सा नहीं। बीइंग अ गर्ल ये फैक्ट है, ये गॉड गिफ्टेड है कि हर एक लड़की को फील हो जाता है कि वो इस प्लेस पे सेफ है कि नहीं, वो इंस्टिंक्ट आते हैं आपको। तो मैं तो बचपन से वहाँ रही हूँ, तो वो मेरा सेफेस्ट प्लेस है। मैं आपको ये बोलूँगी, अगर मुझे पूरे ब्रह्मांड में अगर बोलूँ तो वो मेरे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग, आइए फील कीजिए, आपको पता चलेगा डेरे की मर्यादा क्या है, डेरे की असलियत क्या है, कैसे गुणों को निखारा जाता है और कैसे आपको इंसान और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। मैम, मीडिया में काफी कुछ दिखाया गया था, नरकंकाल और पता नहीं क्या क्या, तो ये नरकंकाल की सच्चाई क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी सरप्राइज्ड और शॉक्ड हूँ कि ऐसा कुछ हमने तो नहीं सुना। हाँ, एक ये जरूर सुना है, गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि इंसान जो है ना उससे पशु थोड़ा सा आगे चले जाते हैं अगर इंसान नाम नहीं जपेगा, क्योंकि मरने के बाद उनकी जो चमड़ा है और हड्डियां है वो भी काम आती हैं। लेकिन गुरुजी ने इंसानों की अस्थियों से कैसे पेड़ चला सकते हैं वो तो मैंने सुना है, नरकंकाल या ये कुछ, वही मैंने बोला, ये तो बातें हैं। इंसान की अस्थियों से पेड़ चलाना मतलब, इसको जरा समझाइए। वो इंसान की अस्थियों से, जैसे जो राख होती है ना, उस राख से उसका कोई टेक्निक होता है, वो हमें नहीं पता है, तो उस टेक्निक से एक पौधा लगाया जाता है और वो पौधे चल भी रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के अंदर काफी लोगों की अस्थियों पे वो पौधे चल भी रहे हैं। ग्रीनस वेलफेयर फोर्स काफी सुर्खियों में रही थी, कहा गया था कि गुरुजी ने इसका निर्माण किया है, तो जरा जनता को बताइए किस वजह से निर्माण हुआ इसका? गुरुजी का एक ही उद्देश्य था, सृष्टि की सेवा करना, जैसा कि उन्होंने अपनी पहली पिक्चर में भी कहा था कि वो करते ही रहेंगे। तो उसी के चलते गुरुजी ने एक ट्रेंड कह सकते हैं कि एक मतलब हमारी ही सेवादार जो सेवा करने जाते थे, अगर इंसान को खुद को ही नहीं पता कि आग में जो घिरा हुआ है उसे कैसे बचाना है, तो मैं तो खुद का ही नुकसान कर लूंगी। तो हमें आग में अगर कोई है तो उसे कैसे निकालना है, पानी में है तो कैसे बाहर निकालना है, ये सब चीजें सिखाई थी। और उसे कोई सेना नहीं थी, कुछ नहीं, सेवादार थे। जैसे रूटीन में हम अपनी यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए, जस्ट वो यही था कि यूनिफॉर्म में हम अपना काम करते थे, यूनिफॉर्मिटी में, तो सबको कन्वीनियंट भी रहता था। अच्छा, आप कह रहे हो कि मूवी गुरुजी ने बनाई थी, तो उसका क्या रीजन था? हम यूथ, मैंने बोला ना, वो हमें साथ लेकर चलते थे। अब हम लोगों को क्या होता था, मूवी तो देखनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी मोटिवेट किया है गुरुजी ने, अच्छे काम तो करने हैं बट अपनी लाइफ भी जीनी है, तो मूवी तो देखनी है। तो उन्होंने वो भी पकड़ लिया हमारा कि अच्छा, इनको इसमें भी हमने क्या देना है, अच्छाई और सच्चाई, उसमें भी लेसन्स देने हैं कि कैसे हम समाज के लिए भला कर सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए ही थी, हमारी डिमांड पे ही थी।
अच्छा, आप एक चीज समाज में और देख रहे होंगे कि काफी समय से ये जो हमारे बीच में भेदभाव आ रहा है धर्म को लेके, रिलीजियस को लेके, तो उसके लिए क्या गुरुजी ने कुछ किया है? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ठीक है। इसी बात को लेकर गुरुजी ने एक शब्द भी बनाया है और ये बात डेरे में आम है कि हमारे यहाँ डेरे में ऐसा नहीं है कि ये कैबिन हिंदुओं का है, ये सिखों का है, ये मुसलमानों का, ये ईसाइयों का है। और गुरुजी हर वार त्योहार सबका मनाते थे। ऐसा नहीं है कि हिंदू की होली ही मनती थी डेरा में, हमारे यहाँ ईसाइयों का क्रिसमस भी वही चाव और उल्लास से डेरे में मनाया जाता था, वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता था। गुरुजी ने हमेशा हमें यही शिक्षा दी है, हर एक त्योहार को त्योहार की तरह जियो। उसके पीछे जो एक सीख है, जो मैसेज होता है हर फेस्टिवल का। आजकल लोगों के लिए दिवाली क्या हो गई है? कार्ड्स प्लेइंग। हमारे गुरुजी का क्या था? दिवाली मीन्स राम जी वाली प्रवृत्ति करो। अगर किसी ने सुना हो डेरे में, तो गुरुजी हर दिवाली पे यही मैसेज देते थे कि कोई भी एक मानवता भलाई का काम करो। आप नए कपड़े पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, किसी गरीब को, गर्मियां चली गई, अब सर्दी का सीजन स्टार्ट हो गया, तो उसे ठंड से बचने के लिए राहत आए, कोई वो काम करो। तो हर फेस्टिवल का मतलब यही था कि उसके पीछे जो एक रीजन होता है उस फेस्टिवल को मनाने का, जो उसकी अच्छाई होती है फेस्टिवल की, वो उसे कैसे अच्छे कामों में लगा के सेलिब्रेट करना है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ ही बैठते थे, सब एक जैसा ही लंगर पकाते हैं। सेवा होती है तो लंगर पकाने वाले हाथ भी सभी तरह के होते हैं और लंगर खिलाने वाले हाथ भी सभी तरह के होते हैं। गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, सत्संग नहीं हो पा रहे, तो क्या क्या जो प्रभाव हैं वो देश पर पड़ रहे हैं और गुरुजी के ना होने से इस समाज पे पड़ रहे हैं? मोटिवेशन जो है ना, हमें वो जो बूस्ट चाहिए होता है, अभी वो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। वो थोड़ा बूस्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और चाहिए तो गुरुजी आ जाए। प्लस जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर रह गए हैं इन चीज़ों से, जिनको अभी ये समझ नहीं आया, जिन्हें ज़रूरत है यहाँ आके सीखने की, समझने के लिए, तो उन्हें मोटिवेट कर तो सिर्फ गुरुजी ही सकते हैं। मैं कह दूं, आप कह दो, हमारे कहने से नहीं होगा, बिकॉज मैं भी गुरुजी के ही बात से समझी थी, गुरुजी को देख के ही करता समझी थी। तो उनकी ज़रूरत है ताकि यूथ ये समझे कि नशों में कुछ नहीं रखा है, नशों में कुछ नहीं रखा। गुरुजी हमेशा यही कहते थे, अगर हम बच्चे को बचपन से ही ये शिक्षा दे दे, डी फॉर ड्रग, नीचे लिखे नरकों की नानी, ये एग्जैक्ट गुरुजी के वचन थे, और नीचे लिख दे नरकों की नानी, तो बच्चा बचपन से ही वो सीख ले लेगा कि इस चीज़ की तरफ मुझे जाना ही नहीं, वो पहले ही डर जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बूस्ट अप करने के लिए और नए यूथ को गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए, एज वेल एज पूरे समाज को गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए, गुरुजी का समाज में होना बहुत ज़रूरी है। प्लस समाज का सिक्योर होना तभी हो पाएगा जब गुरुजी होंगे। जब से गुरुजी गए हैं, आप एक ग्राफ ही उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट का ग्राफ कैसे नीचे आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है ना, मैं कह सकती हूँ, बट मुझे जो फील हुआ है, मोटिवेशन कम हुई है, उससे जो बूस्ट कम हुआ है, जो यूथ का काम करने का जज्बा एक बार हिला है। ऑल्दो गुरुजी ने कहा है तो मुझे गवर्नमेंट पे पूरा फेथ है। गुरुजी ने हमेशा ये कहा है, हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे विश्वास है क्योंकि गुरुजी को विश्वास है, मुझे उनके विश्वास पे विश्वास है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बूस्ट वापस आए, हम वापस उसी, अभी भी वो काम चल रहे हैं, बट जो मेरे बहन भाई नहीं जुड़ पाए, जिन्हें ज़रूरत है आके सच देखने की, समझने की, उनके लिए गुरुजी का वापस आना, प्लस उन कामों को और तेज़ी से बढ़ाना, हमें मोटिवेशन की, गाइडेंस की, ईच एंड एवरी स्टेप पे ज़रूरत है गुरुजी की। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हाथ जोड़ के सरकार से यही अपील है, आप आइए, समझिए, देखिए डेरा सच्चा सौदा है क्या, गुरुजी हैं क्या। हम सब इतने लोग हैं, हम सबकी भी तो जो फीलिंग है, हम जो बोल रहे हैं, हमें इतना तो कोई नहीं सिखा सकता ना। दैट इज ऑब्वियस कि हम अपने आप से ही बोल रहे हैं, हम बोलना चाहते थे। मेरा फर्स्ट ही ये था कि इनको थैंक्स कि ये हम तक पहुंचे, कि हमारी आवाज़ भी सरकार तक पहुंच पाए, कि प्लीज़ 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 इट्स माय रिक्वेस्ट कि हमारे समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए हमें गुरुजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन्हें वापस भेजिए ताकि वो कार्यों में और तेजी आ सके और हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, गुरुजी और मानवता भलाई के कार्य बताएं और हम उनके पीछे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने सुना कि समाज को गुरुजी की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी आज अंदर हैं, समाज के बीच में नहीं है, तो जरा आप विचार करिए कि सजा समाज को मिल रही है या फिर गुरुजी को। जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, समाज की लड़कियों को मिल रही है या फिर गुरुजी को? गुरुजी जैसे संत की जो ज़रूरत है, आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।